Hello, children. How are you? Hope all of us are doing good. And I also hope that all of us are excited to begin this new session. Now, we will begin with our first chapter, and the title is Home. It's a very beautiful poem. Now, before I begin this chapter or this poem, I want to ask a question. What do you like the most about your home and why do you like it? हम सबको अपना घर तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो घर की ऐसी क्या चीज है जो हमें बहुत पसंद है? अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम बोर हो जाते हैं तो हमें लगता है कि कहीं बाहर घूमने जाएं, लेकिन कितनी ही अच्छी जगह पर घूमने चले जाएं, वापस घर आकर के जो शांति मिलती है, जो हैप्पीनेस मिलती है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। फिर एक चीज और है ध्यान में रखने वाली, जो ईंट पत्थरों से बना हुआ मकान है, वो मकान और जो हमारा घर है, उसमें क्या डिफरेंस है? सोच के देखिएगा। क्या ये जगह होती है घर, या घर में रहने वाले लोगों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, वो इसको घर बनाते हैं? ऐसी क्या चीज है जो एक मकान को या किसी बिल्डिंग को हमारा घर बनाती है? Now let's begin this poem. How brightly glistening in the sun the woodland ivy plays, while yonder beeches from their barks reflect his silver rays. अब पोएट क्या कह रही हैं कि ये शायद विंटर का टाइम है, क्योंकि हालांकि सूरज चमक रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम इनकी रेज की बात करें ना सूरज की, तो वो सिल्वर कलर की हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो बर्फ के बीच में से आती हुई सिल्वर नजर आ रही हैं। नाउ लेट्स लुक एट दिस स्टैंजा। तो सूरज बहुत अच्छे से ग्लिसन कर रहा है, चमक रहा है, और जो वुडलैंड यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहां पेड़ों के साथ आईवी के पत्ते ऐसे लगता है कि खेल रहे हैं। अब आईवी क्या है? ये एक पॉइजनस पत्तों वाला क्लाइंबर है। वाइल यॉन्डर यानी कि ओवर देयर, वहां पर जो बीचेस हैं, बीचेस क्या हैं? ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं एक किस्म के, जिनकी डार्क ब्राउन कलर की ट्रंक्स होती हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। इनके जो तने हैं, इनके तनों यानी कि ब्रांचेस के बीच में से जो है ना, सिल्वर कलर की रेस छन करके आ रही हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं। That sun surveys a lovely scene from softly smiling skies and wildly through unnumbered trees the wind of winter sighs. अब ये जो सूरज चमक रहा है ना, ये अपने आसपास के जो नीचे एक बहुत ही सुंदर सा लवली सा सीन नजारा नजर आ रहा है, उसको देखते हुए ऊपर आसमान में से बड़े धीरे धीरे ऐसे लगता है जैसे कि मुस्कुरा रहा है। और यहाँ वाइल्ड में यानी कि फॉरेस्ट में जो अनगिनत, अननंबर्ड मतलब अनगिनत जो इतने सारे पेड़ हैं ना, उनके बीच में से जो ठंडी हवाएं बह रही हैं, वो ऐसे लगता है कि साय कर रही हैं, यानी कि बड़ी सॉफ्ट सी आवाज निकाल रही हैं। तो अगर कहने को तो ये विंटर का सीन है और जंगल में है, लेकिन कितना सुंदर है। Now loud it thunders over my head, and now in distance dies. But give me back my barren hills where colder breezes die. अब सीन में थोड़ा सा चेंज आ गया है। अब ये जो पहले सॉफ्टली फ्लोइंग हमारी वो हवा थी ना, अब ऐसे लगता है कि ये पोएट के सिर के ऊपर से बहुत तेज आवाज करते करते बह रही है, और दूर जाकर के तो ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो पोएट अब क्या कह रही हैं कि गिव मी बैक माई बैरन हिल्स। अब बैरन का मतलब पता है, यानी कि वो जगह जहां पे कोई भी हमें वेजिटेशन नजर नहीं आती, कुछ भी नहीं उगा हुआ। तो कहती हैं कि मुझे मेरी जो इस तरह की बैरन हिल्स है ना, वो वापस दे दो, जहां पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं। Where scarce the scattered stunted trees can yield an unanswering swell, but where a wilderness of heath returns the sound as well. अब वो जगह कैसी है? जहां पे बहुत ही कम पेड़ हैं और वो स्टंटेड हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई हुई। कैन यील्ड एन आंसरिंग स्वेल मतलब ये जो जगह है ना, यहाँ पे इनके जवाब में बहुत ही तेज
हवा या कोई भी आवाज सुनाई देती है। बट वेयर अ विल्डरनेस ऑफ हीथ, अब हीथ क्या होता है? कोई ऐसी जंगली जगह जहां पे बहुत सारी जंगली घास फूस उगी हुई है। तो ऐसी जंगली जगह में जो साउंड है वो वापस मुड़ करके आती है। For yonder garden, fair and wide, with groves of evergreen, long winding walks, and borders trim and velvet lawns between. यॉन्डर यानी कि वो उधर दूरी पर जो एक गार्डन है ना, जो बहुत ही अच्छा है और शायद बहुत बड़ा है, वहां पे क्या है? ग्रोव्स ऑफ एवरग्रीन। ग्रोव का मतलब है कोई एक ऐसा बाग जहां पे आपने बहुत सारे पेड़ उगाए हुए हैं। और ये पेड़ कौन से हैं? एवरग्रीन ट्रीज हैं जो हमेशा ही हरे भरे रहते हैं। अब वहां पे लंबी लंबी घुमावदार चलने की जगह है। और इन जो जगह है ना जहां पे आप चल सकते हैं, उनके साइड पे छोटे छोटे से बॉर्डर्स बने हुए हैं छोटे छोटे प्लांट्स के। और बीच की जो घास है ना वो बहुत ही मखमली सी है। Restore to me that little spot with grey walls compassed round, where knotted grass neglected lies and weeds usurp the ground. अब ये पोएट क्या कह रही हैं? उनको क्या रेस्टोर करो, मतलब उनको क्या चीज वापस दो? वो छोटा सा स्पॉट, वो छोटी सी जगह जिसके आसपास ग्रे कलर की दीवारें हैं। कंपस्ट का मतलब क्या है? जहाँ कोई जगह जिसके आसपास कोई चीज है जो उसको घेर के रखती है, सराउंड करती है। Where